नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। अचानक कोर्ट भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाने से साक्षात्कार देने आए छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कोरोना के नए वेरिएंट की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से उज्जैन जिला कोर्ट ने आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कोर्ट में प्यून, ड्राइवर, चौकीदार, माली, स्वीपर आदि पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही थी। इस आदेश के बाद शनिवार सुबह से ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने आए छात्र छात्राओं ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया। काफी देर तक डटे रहे तो उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस फोर्स व एसडीएम पहुंचे। इसके बाद छात्रों को समझाइश देकर हटाया गया। छात्रों ने कहा कि उन्हें आज इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसके लिए हमें पत्र देकर सूचना दी गई थी। सभी छात्र छात्रा पूरे मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों से अपने निजी संसाधनों व ट्रेन और बसों से यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ आकर उन्हें पता चला कि इंटरव्यू ही निरस्त कर दिए गए हैं। इसकी सूचना उन्हें नहीं मिली। उनका कहना था कि इसकी सूचना उन्हें दी जाती तो उन्हें यहाँ तक नहीं आना पड़ता। इस संबंध में छिंदवाड़ा से आए चंदा नागेश और विकास पटवा ने बताया। कल हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है उज्जैन में। ये बहुत गलत बात है। और हम छिंदवाड़ा से आए हैं, छिंदवाड़ा एमपी से। हमने 2 ट्रेन बदली, हमारा किराया भाड़ा नाश हुआ। ऊपर से बारिश इतनी तेज हो रही है, आज होटल के चार्ज के चक्कर में खाना नहीं खाया हम लोग ने। अरे हम भी तो काम करते, जितनी महीने की तनख्वाह मिलती है उतनी होटल में लगा देंगे तो दिल नहीं दर्द होगा क्या? आप बताइए, इतने पैसे हराम क्या आ रहे हैं क्या? आप खुद ही समझिए, ये गलत बात है ना। आगे एक मैं अकेली नहीं आ रही हूँ। कोरोना भी तो फैल रहा है ना। कोरोना फैल रहा है, ठीक है। पहले सूचना देना था, मैं उस बात से सहमत हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कोरोना चल रहा है, वो बात सही है। सूचना मिलती है, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया। अगर ऐसा होता तो मैं आती काहे के लिए? आप खुद ही बताइए ना, मैं क्यों आती? इंटरव्यू चल रहे हैं सर, कल ही हुआ इंटरव्यू और यहीं पर कैंसिल हुआ है, ऐसा क्यों सर? इंदौर में ज्यादा फैला है कोविड, उज्जैन में तो फैला ही नहीं है। भोपाल में उससे ज्यादा फैला, वहाँ भी चल रहा है सर। ये क्या है? ये नाइंसाफी है सर। पूरा पैसा सब विद्यार्थियों का बर्बाद हो रहा है सर। कल तक के यहाँ पे भी इंटरव्यू हुआ है। छिंदवाड़ा से सर। केरल के राज्यपाल महामहिम मोहम्मद आरिफ खान ने महाकाल मंदिर में आरती व जाप किए, साथ ही कोरोना से उबरने के लिए प्रार्थना भी की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को उज्जैन आए। यहाँ उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विश्व को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इनमें वीआईपी भी शामिल है। गुरुवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय जाप और हवनात्मक अनुष्ठान किया। इसके बाद शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी महाकाल मंदिर आए। कुलस्ते ने भी प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए अनुष्ठान किया। शनिवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर परिसर के नंदी हॉल के बैरिकेड्स के पीछे से दर्शन किए। पुजारियों ने उनका स्वागत किया। इस क्षेत्र में आ रहे थे तो महाकाल के दर्शन जरूरी थे और हम ऐसे वक्त आए हैं जब देश में, चल देश का बल्कि मानवता के सामने इतना बड़ा संकट है। तो जाहिर है जब आप ऐसी जगह जाते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में वही आती है कि मालिक करे कि हम इस संकट से, हमें कोरोना के संकट से जल्दी मुक्ति मिले, हमारे देश में भाईचारा हो, अमन हो, प्यार हो। इसलिए कि विकास और प्रगति के लिए ये चीज़ें जरूरी है। बस ये सर जिस तरह से पंजाब में जो घटना हुई है उसको लेकर सर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएं और नरेंद्र मोदी अगर उनको यहाँ न डाल। मैं ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री तो पूरे देश। आप संविधान पढ़िए, आर्टिकल 51A, फिर उसका सब क्लॉज ए। हमारी एक नागरिक की, एमएलए तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव हो गया, नागरिक की हैसियत से हमारा ये दायित्व है कि हम संविधान, कानून का अनुसरण करें। और अगला जो वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण, एंड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर नेशनल आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो चीज भी नेशनल आइडियल, राष्ट्रीय आदर्श और राष्ट्रीय संस्था की परिभाषा में आती है
उसके प्रति उसको विवाद का विषय बनाना संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाना। जो भी राष्ट्रीय आदर्श है या राष्ट्रीय संस्था की परिभाषा में आता है, उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना बहैसियत नागरिक के हमारा धर्म है, हमारा दायित्व। पिछले 2 दिनों से मावठा गिरने के बीच शुक्रवार देर रात ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि होने से फसलें बर्बाद हो गईं। शुक्रवार रात से ही उज्जैन और आसपास के जिलों में ओलावृष्टि हुई। उज्जैन में भी रात करीब 11 बजे के बाद कई इलाकों में 15 से 20 मिनट तक ओले गिरे। वहीं ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि के कारण चने, लहसुन, प्याज की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में गोंदिया, लिम्बा पीपलिया, लेकोड़ा, उन्हेल सहित कई जगहों पर ओले की चादर बिछ गई। इसके अलावा बड़नगर, महिदपुर, तराना सहित अन्य तहसीलों में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के बाद किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी तो वे देर रात ही खेतों में पहुंच गए। वहां फसलें आड़ी पड़ी थी। कई जगह चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, खासकर जहां चने पककर तैयार थे वहाँ फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। लहसुन और प्याज की फसलें अभी कई जगहों पर छोटी या मध्यम अवस्था में हैं। ऐसे में इन फसलों पर ओलों की मार जमकर पड़ी। कई खेतों में पानी बह जाने से भी इन फसलों को नुकसान हुआ। चाकूबाजी के मामले में 10,000 का इनामी बदमाश अपने साथी के साथ पुलिस गिरफ्त में। 29 दिसंबर की रात को सरफराज निवासी हेलावाड़ी मंगलनाथ मंदिर के समीप एक कैफे के बाहर युवती के साथ बैठा हुआ था। उसी दौरान बदमाश कुणाल उर्फ डोरेमोन निवासी कमल कॉलोनी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और सरफराज को चाकू मारे। पुलिस ने फरार डोरेमोन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बता दें कि डोरेमोन इंटरनेट मीडिया पर दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ा हुआ है। उसने कुछ समय पूर्व फाजलपुरा में भी एक बारात में नाचने के दौरान एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने डोरेमोन को उसके साथी सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देख भागने के दौरान आरोपी घायल भी हो गए। कार्रवाई के संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, थाना जिवाजीगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जब 10,000 रुपए के इनामी फरारी बदमाश को पकड़ा गया है और इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें इनाम घोषित किया गया था और इसमें 2 टीम बनाई गई थी, जिसमें एक थाना प्रभारी जिवाजीगंज श्री गगन बादल की टीम और थाना प्रभारी इसके जो प्रभारी साइबर सेल है श्री प्रतीक यादव और इसका जो पूरा पर्यवेक्षण सुपरविजन है वो सीएसपी श्री नेगी जी के द्वारा किया गया है। और इसमें 2 आरोपी जो मौके पर थे घटना के समय, जो 29 दिसंबर को घटना हुई थी, उसमें गिरफ्तार हुए और आरोपियों ने काफ़ी भागने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारी दोनों टीमें थी, दोनों टीमों ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ में घटना के बारे में आपस में ये पता चला है कि दोनों इन्होंने जानबूझकर ये घटना की है और इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी इनके आपस में कुछ आपस में कमेंट्स बाजी हुई थी, जिसको लेकर के इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए थे। पूरे मामले में और भी जो इनके ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, पुलिस जो साइबर टीम है वो उनकी क्लोज मॉनिटरिंग के द्वारा की जा रही है और ऐसे कोई भी लोग जो इस प्रकार के अनलॉफुल कंटेंट्स को शेयर करेंगे या आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई उज्जैन पुलिस करेगी। इसको गैंगवार भी मान सकते हैं सर धीरे धीरे? इसमें बेसिकली ये तो बहुत पुराना आपस में इनका एक विवाद था, उसी को लेकर के हुआ था। ऐसी कोई भी यहाँ पर कोई गैंग नहीं, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर जो नए युवक हैं, जो 15-20 साल के लड़के रहते हैं, कई बार आपस में कमेंट कर देते हैं, उसको लेकर भी पुलिस काफ़ी सतर्क है और इसी के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। नाला सफाई के दौरान गिरने से निगम कर्मचारी की हुई मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया। नई खेड़ी निवासी सोमेश कुशवाहा नगर निगम का कर्मचारी होकर संप बैल पर ड्यूटी करता था। शमशान के समीप नाला सफाई के दौरान नाले में गिर जाने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। इस बाबत सोमेश के परिजन जितेंद्र कुशवाहा ने बताया, सर ये इसकी ड्यूटी थी यहाँ पे नाले पे नगर निगम में, संपेल भाग में काम करते हैं वहाँ पे। तो ये मतलब आया था वहाँ से, ड्यूटी आया, जिसके आने के बाद में काम पे चढ़ा तो नाली साफ़ करने के चक्कर में, कचरा साफ़ करने के चक्कर में अंदर गिर गया है। मकान के सौदे को लेकर तराना के ग्रामीण परिवार से हुई मारपीट के घायलों से मिलने पहुंचे तराना विधायक महेश परमार। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गौरतलब है कि तराना स्थित ग्राम नाटखेड़ी में मकान का एग्रीमेंट करने के लिए आरोपी ज्ञान सिंह भाई संजू व कुछ बदमाशों ने किसान परिवार को आधे घंटे बेरहमी से पीटा। पीटने के बाद हमलावर कट्टे के दम पर अनुबंध पर साइन करवा कर ले गए। घटना में घायल सिद्धू
लीलाबाई, नीलेश व मनोहर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तराना विधायक महेश परमार घायल परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया तथा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी बात कही। डॉक्टर से बात हुई, हर संभव आर्थिक मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और जल्द से उनको स्वास्थ्य लाभ मिले जी। और प्रशासन से बात की कहाँ किस ऐसी घटना कैसे घटी और जो अपराधी है जिन लोगों ने मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। यही बताया कि रात में जब उनके साथ सो रहे थे, पूरा घटनाक्रम घर में आकर अपराधियों ने मारपीट की। उनको लोगों ने हमने देखा चोट भी गंभीर है, उनके सिर में चोट है, सीने में चोट है और एक महिला है, उनको लगातार खून की उल्टियाँ हो रही है पीठ में। तो ये बड़ी गंभीर चूक है और पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो अपराधी लोग हैं उनको सजा मिलना चाहिए। षट दर्शन साधु समाज, अखाड़ा परिषद व पुजारी संघ की बैठक हुई संपन्न। संत का बहिष्कार व शिप्रा शुद्धिकरण रहे प्रमुख मुद्दे। षट दर्शन साधु समाज व भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित श्री महानिर्वाणी अखाड़े में महंत विनीत गिरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 13 अखाड़ों के स्थानीय प्रतिनिधियों के अलावा षट दर्शन साधु समाज व अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, अवंतिका तीर्थ पुरोहित संघ के सदस्य मौजूद थे। संत समाज ने मक्सी रोड स्थित अवधेश धाम के संत परमहंस अवधेशपुरी का बहिष्कार किया है। इस संबंध में महंत विनीत गिरी जी ने कहा, साधु अवधेशपुरी को लेकर के जो गत कई दिनों से संत समाज, महाकाल मंदिर की व्यवस्था, शासन, प्रशासन, सरकार, सत्ता सबके विरोध में, जो कि किसी भी तरह से ऑथराइज नहीं है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सदस्य अपने आप को बताते हैं, जो कि जिनका बहिष्कार उनके जो गुरु कथित रूप से वो बताते हैं कि प्रकाशपुरी जी हमारे गुरु थे, तो उन्होंने उनका बहिष्कार 2017 में किया है। उसका प्रेस नोट जारी हो चुका था पूर्व में भी, और आज भी समस्त साधु समाज ने उसकी पुष्टि की है। इधर परमहंस अवधेशपुरी ने कहा कि मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं हमेशा धर्म और राष्ट्र रक्षा की बात करता रहा हूं। जो मेरा विरोध कर रहे हैं वे रोज विरोध करें। षट दर्शन साधु समाज की बैठक में मठ मंदिरों के सरकारीकरण के विरोध का भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में शिप्रा शुद्धिकरण के लिए चलाए गए अभियान के बाद शासन प्रशासन द्वारा अब तक किए गए प्रयास पर संतोष व्यक्त किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत जनों को अवगत कराया। 10 जनवरी के बाद संतों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री की इस मुद्दे पर बात करवाई जाएगी। इस संबंध में महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने कहा, मुद्दा ये था कि शिप्रा शुद्धिकरण का जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। आज भी इंदौर कलेक्टर का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने जो कार्रवाई की वो व्हाट्सएप पे भेजा कि जितने भी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उन सब ने शपथ ली है कि हम शिप्रा के अंदर गंदा पानी या जहरीला पानी नहीं छोड़ेंगे और उसको उपचारित करके ही छोड़ेंगे। और यहाँ पर भी मोहन यादव जी से बात हुई कि मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में मिलना है, तो उन्होंने 10 तारीख का बताया कि 10 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कौन से दिन मुख्यमंत्री समय देते हैं, तो यहाँ के साधु संत उनसे मिलेंगे और शिप्रा शुद्धिकरण के लिए जल्दी से जल्दी जो नहर, खुली नहर का जो सुझाव दिया है उस पर कार्रवाई करवाने का हम सब प्रयास करेंगे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।